हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, चलते चलते 18th नंबर सेशन पर आ गए। यस, सेशन नंबर 18 ऑफ द सीरीज पॉलिटिक्स फॉर एवरीवन। सबको आएगी राज व्यवस्था। ये एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही एम्बिशियस कोशिश है। ये इरादा है उन एस्पिरेंट्स की मदद करने को जिनको एक्चुअली कुछ तो करना है जिंदगी में, कहीं तो आगे बढ़ना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आईएएस बहुत टफ एग्जाम है और उस एग्जाम में जब तक आपको कोई ढंग से पढ़ाएगा नहीं, कोई एक बिल्कुल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्ड और रियल पढ़ाएगा नहीं, तब तक तुम कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो कंपटीशन ही इतना सीवियर है। और वो आमतौर पर अब धीरे धीरे हर सरकारी हर एग्जाम, चाहे आप जियो साइंटिस्ट की हो चाहे सीडीएस की हो, यू नेम इट, आपको अपना सब्जेक्ट आना ही पड़ेगा। ये कोशिश उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी की प्रॉब्लम आती थी और ज्यादातर पढ़ाया इंग्लिश में जाता है। ना इसमें शेरो शायरी है, ना कोई टाइम पास है, ना कोई मोटिवेशन है। ऑल दैट ब्लडी नॉनसेंस मुझे करने का नहीं है। द पॉइंट यहां पर यह है कि मेरे एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स को इस टाइम पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यही हमारा इरादा है। इस प्रोफेशन ने इसमें मुझे बहुत नाम दिया, बहुत पैसा दिया, बहुत शक्ति दी, बहुत पावर दी, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मेरा तरीका है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप लोग सिर्फ इस सीरीज के साथ बने रहिए और अपना फायदा उठाइए। डोंट वरी ऑन एटलीस्ट पॉलिटी शुड बी द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न नाउ। पॉलिटी इज गॉन आउट ऑफ द पिक्चर। बाकी सब पढ़ लो, ओके, वो मेरी हेडेक नहीं है। तुम्हारे को पॉलिटी में जहां मर्जी पूछा जाए, सिविल सर्विसेज में, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, व्हाटएवर यू नेम दिस एग्जाम, दिस विल बी वेरी गुड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तुम्हें पॉलिटी की हेडेक खत्म हो गई है। तुम लोग अगर इसको और ज्यादा इंटेंसली पढ़ना चाहते हो, बिकॉज यूट्यूब पर बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, बिकॉज हमारे पास बोर्ड नहीं होते, हमारे पास और बहुत सारे मल्टीमीडिया मेथड्स नहीं होते, जैसा कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर होता है। आप अपने डाउट्स डायरेक्टली नहीं पूछ सकते एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप उसका पार्टिसिपेशन करना चाहते हो तो प्लीज मेरे टीम का पार्ट बनिए। ये अन अकेडमी की सबसे लार्जेस्ट टीम है। दिस इज टीम सिड लाइव। जब भी आप अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वैसे तो तरीका इजी है, आप इस कोड को स्कैन कर लो, आप तो पहुंच जाओगे प्लस क्लासेस पर। तो आपको सिर्फ सिड लाइव कोड यूज करना है, आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे खुशी मिल जाएगी कि आप मेरी टीम का पार्ट हो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कोड को स्कैन कर लो और @Dr. सिद्धार्थ अरोड़ा यू कैन ज्वाइन मी। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही ऑसम ऑफर अन अकेडमी की तरफ से आया हुआ है, 24,999। यू हर्ड इट राइट, 24,999 रुपए में, 24,999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है 15 महीने का, 15 मंथ्स। डिवाइड करोगे खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा मौका है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे है। एज आई टोल्ड यू, ये आपको खुद फैसला करना है। करियर आपका है, चॉइस आपकी है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आई वुड हैप्पीली आस्क यू टू ज्वाइन विद यूजिंग द कोड सिडलाइव। कंप्लीटली योर चॉइस। 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। मैं एक बात फिर भी बता देता हूं कि ऑल्दो ये अभी के लिए ऑफर है, ये बहुत जल्दी, यानी कि और 5-7 दिन में ये फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। मेक श्योर कि जो भी आपने कॉल लेना है अभी ले लेना। ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, इसके बारे में आप बाद में करेंगे। आज है सेशन नंबर 18 और सेशन नंबर 18 जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। यू नो, बड़े बड़े धुरंधर, ओके, बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं और जैसे स्पीकर या चेयरमैन की बात आ जाती है ना, आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा गलत ही जाते, लेकिन यार कंफ्यूजन का चांस तो बढ़ ही जाता है। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें ना कंफ्यूजन होने लग जाएगा। डोंट वरी ऑन दिस, आज के बाद नहीं होगा। सो सबसे पहले मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, जो स्पीकर का अध्यक्ष है ना, वो बहुत पावरफुल हाउस है और बहुत पावरफुल पोजीशन है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। सो लेट मी पेंट द पिक्चर। जस्ट थिंक अबाउट इट कि सबसे बड़े फैसले कहां होते हैं? ये सबसे बड़े फैसले सर संसद में होते, पार्लियामेंट में होते। पार्लियामेंट में भी एक्चुअली संसद में कौन सा हाउस ज्यादा स्ट्रांग होता है? सर, जो ज्यादा हाउस स्ट्रांग होता है ना, वो लोकसभा होता है, क्योंकि वो है ना सर डायरेक्टली इलेक्ट होता है। वो सीधा सीधा मतदान से जनता ने उनको इलेक्ट किया होता है। चलो ठीक है, और सरकार भी वहां पर होती है सर। एक्चुअली सरकार को बहुमत लोकसभा में पेश करना होता है, लोकसभा में सिद्ध करना होता है। सो द वर्ड इज आर्टिकल 75 में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव आता है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। लोकसभा के पास मनी बिल्स, ओके, धन विधेयक पास करने का पावर्स होते हैं। बजट वहां पर आएगा, अभी 23 जुलाई को तुम्हें वहां पर दिखाई देगा भी। सो लोकसभा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब लोकसभा में क्या बात हो सकती है, क्या डिस्कशन हो सकती है?
कौन बोल सकता है, कौन पूछ सकता है, कितनी देर बोल सकता है, कितनी देर नहीं बोल सकता, कौन सा प्रस्ताव आएगा, कौन सा बिल आएगा, कब बिल पर डिस्कशन होगी, कब बिल पर डिस्कशन नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे, सामने वाला कब बोलेगा, सामने वाले जब जवाब देंगे तो प्रधानमंत्री की तरफ से कौन बोलेगा। The entire wherewithal is completely in the hands of one office and that is speaker. अब तुम समझ सकते हो कि इंजन ज्यादा स्ट्रांग है कि इंजन को चलाने वाला ड्राइवर ज्यादा स्ट्रांग है। जिसने भी बोला इंजन ज्यादा स्ट्रांग है, तुम अभी नादान हो, तुम कॉम्प्लेन पे हो। द पॉइंट यहां पर यह है कि इंजन तो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता अगर ड्राइवर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएगा। दिस इज द आइडिया ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा उस इंजन का मॉनिटर है, उस इंजन का, उस लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सभापति है। ही रन्स द शो। ही इज सो पावरफुल that he can take the direction of the debate anywhere and anywhere. And that is the reason कि हमारे यहां पर लोकसभा के स्पीकर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पे भी संसदीय प्रणाली चलती है वहां स्पीकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी मौका मिलेगा तो संसद टेलीविजन देखना, राइट, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर और कितनी जिम्मेदारियां होती है उनके ऊपर। और दैट इज द रीजन कि उनका अनबायस्ड होना, उनका किसी एक तरफ से किसी को फायदा करना नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली निरपेक्ष होने चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीकर। सो ये इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, जहां पे भी आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिलेगी वो ऐसे ही होगा। सो हमारे यहां पर सबसे पहले ये अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे, इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस होते। सबसे पहले जो कुछ भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 द्वारा शासित होता है। सो वट एवर आई एम अबाउट टू टेल यू नाउ इज रिटन इन 93, आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बड़ा ही सिंपल सी बात है। अब इस बात को ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर तुम आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द पोजिशन ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, दोनों की बात लिखे, उसमें सिंपल से लिखा है दैट द लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल एज सून एज मे बी, एज सून, जितनी जल्दी हो सके, अपने लिए एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हें समझ में नहीं आता, लोग ना रटने की कोशिश करते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल हो गया, इंस्टाग्राम जनरेशन हो गई है और दैट इज द रीजन कि तुम लोग सुनते नहीं हो। सुना करो। मैंने क्या बोला तुमको? मैंने बोला कि लोकसभा अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर खुद इलेक्ट करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा अपना अध्यक्ष खुद चुनेगा, यानी कि फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स में से, अपने ही सदस्यों में से, अपने ही सदस्यों में से वो एक को स्पीकर चुनेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना सांस गहरी गहरी लेकर क्यों ये इतना चिल्ला रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे चेयरमैन बोलते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता। तो राज्यसभा के लोग, मेंबर्स, खुद उनको चुनते ही नहीं, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्ट हो गया ना, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन हो गया। इस सिचुएशन को एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। मैं समझा पाया? तो एक साइड पे है राज्यसभा, एक साइड पे है लोकसभा। राज्यसभा का भी सभापति है, लोकसभा का भी सभापति है। राज्यसभा का जो सभापति है उनका नाम चेयरमैन है, जो लोकसभा के सभापति है उनको स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ना फिर वो राज्यसभा के लोग उनको खुद इलेक्ट करते हैं, वो बाहर से ही आए हुए हैं। इन अदर वर्ड, बाहर से इन द सेंस कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअली उपराष्ट्रपति है। सो अगर मैं आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है दैट ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट है बाबा, वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन है। एज अपोज टू दैट, दिस इज नॉट द सिचुएशन हियर। द सिचुएशन ओवर हियर इज कि लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का अपना ही मेंबर है और आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा खुद इलेक्ट करेगा स्पीकर को। सो द फर्स्ट आइडिया, तुम्हें ये मेजर डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हाँ, हो गया ना थोड़ा शायराना? मैं क्या बोल रहा हूं? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो अपने ही लोगों में से इलेक्ट करने वाली बात होती है।
सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमारा पहला पार्ट है। सो अब इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, जो आई होप मैं यूट्यूब के माध्यम से तुमको ये समझा पाऊं। ओके, कोशिश करूंगा। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो जस्ट लेट मी एड्रेस दिस। तो मान के चलो अभी हमारी जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा चल रही है? सर अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है ना वो 18th लोकसभा चल रही है। तो पिछली वाली लोकसभा ओके जो 2019 से 2024 तक थी वो कौन सी लोकसभा थी? जी सर वो 17th लोकसभा थी। तो अब 17th लोकसभा में हमारे पास एक स्पीकर थे। तो मान के चलो ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर है। मेरी बात समझ में? ये जो 17वीं लोकसभा के स्पीकर है ये 18वीं लोकसभा के, सुनो मेरी बात, ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर 18वीं लोकसभा के पहले दिन तक ये ऑफिस, ये वाला ऑफिस वेकेंट, रिक्त, खाली नहीं माना जाता। मैं समझा पाया? तो 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा का स्पीकर का ऑफिस 18वीं लोकसभा के शुरुआत तक जिंदा है। मैं जिंदा हूं, मेरी बात समझ में आई? सो द 17th लोकसभा का स्पीकर का ऑफिस वेकेंट नहीं माना जाता जब तक कि अगली लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा का स्पीकर कुछ दिन स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले तक। तो आइडिया क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो द स्पीकर ऑफ द प्रीवियस लोकसभा कंटिन्यूज टिल द फर्स्ट फ्यू डेज और एटलीस्ट फॉर द फ्यू डेज प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। तो ये मेरे लिए बोर्ड होता और मेरे पास वो चार्ट होता और मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता तो तुमको समझा सकता। उस पर बहुत इजीली लिखा हुआ है। तो 17th लोकसभा और 18th लोकसभा में ये जो जंप है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं लाइन लिखूंगा, तो मैं जैसा लाइन लिखूंगा उसको ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला? स्पीकर्स पोस्ट बिकम्स वेकेंट जस्ट बिफोर द न्यू लोकसभा कन्वीन्स। लोकसभा शुरू होने से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। तो कौन सा पद? अब अजीब सी बात है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा अगर मैं तुम्हें यह नहीं समझाऊंगा कि जब तक प्रीवियस लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली कब होगा? जब नई लोकसभा शुरू हो रही है तो पीछे वाला लोकसभा का, पुरानी लोकसभा का अध्यक्ष का पद अब खाली होगा। तो नई लोकसभा, तो जस्ट बिफोर द प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू लोकसभा द प्रीवियस विल फिनिश। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक हो गया ये पॉइंट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इज कि जब स्पीकर साहब आते हैं, राइट, अब ध्यान से सुनो। तो यहां से कहां गया हमारा? हाँ सर, तो अब इसको बना लेते, कोई बात नहीं, किसी को भी बना लेते। तो अब ये सर न्यू लोकसभा है, ठीक है। अब ये नई लोकसभा है और नई लोकसभा अभी शुरू होने वाली थी। तो जो पुराने स्पीकर साहब है वो, उनके ऑफिस खत्म हो गया, खत्म। तो अब ये ऑफिस बाय। तो 17th लोकसभा के स्पीकर बाय। ऑलराइट सर। अब नया लोकसभा शुरू हो गया तो 18वीं लोकसभा यहां पर स्टार्ट हो गई। 18th लोकसभा जब स्टार्ट होती है तो पहले ही दिन में यूजुअली जैसे स्टार्ट होता है तो हमको तो स्पीकर चाहिए ना। हाँ, हमें तो सभापति चाहिए ना। कौन मॉनिटर करेगा मेरा पूरा का पूरा लोकसभा? हु विल रन द शो? सो जस्ट प्रायर टू द बिगिनिंग, राइट, प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब, इन्हीं स्पीकर्स, इन्हीं मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से, अभी जो 18वीं लोकसभा के मेंबर्स बैठे उनमें से किसी एक, यूजुअली जो सीनियर मोस्ट होता है, कन्वेंशन ऐसा बोलते हैं कि जो सबसे सीनियर होता है, जो सबसे ज्यादा लोकसभा में बार बार चुन के आए होते हैं, उनको बनाना होता है। इस बार ऐसे कंट्रोवर्सी हुई है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स एट ऑल, लेकिन द पॉइंट है इट इज मियरली अ कन्वेंशन, कोई जबरदस्ती नहीं है। सो वो क्या करेंगे सर? प्रेसिडेंट साहब फ्रॉम अमंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, लोकसभा के सामने जो बैठे हुए मेंबर्स हैं उनमें से यूजुअली एक सीनियर मेंबर को, आमतौर पर सीनियर मोस्ट, लेकिन सीनियर मेंबर को वो नॉमिनेट कर देते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्पीकर बन जाइए। इलेक्ट नहीं हो रहे, नाम किया गया है उनको। सो उनको बिफोर द सेशन बिगिंस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ थोड़ी देर के लिए स्पीकर। थोड़ी देर के लिए स्पीकर यानी कि टेम्पररी स्पीकर को बोला जाता है प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम इज टेम्पररी स्पीकर, टेम फॉर द टाइम बीइंग।
प्रो टेम स्पीकर का काम होता है थोड़ी देर के लिए अपना काम करना एज द स्पीकर। सर ये क्या करेंगे? ये जो प्रो टेम स्पीकर है, ये आमतौर पे जो नई अभी अभी जो सांसद बनकर आए उनको शपथ देते। तो तुमने अभी बहुत बार देखा होगा, तो सब लोग शपथ ले रहे थे, उसमें भी कंट्रोवर्सी थी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू कंट्रोवर्सी एट ऑल, लेकिन उनको ये शपथ दिलाने का काम वो करते। ऑल्सो ही विल ऑल्सो बिगिन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर। मैं पहले हट जाता हूं ताकि तुम्हें बोर्ड पे जो कॉपी करना है वो कर लो। So before the session begins, the president appoints a pro tem speaker to administer oaths to newly elected MPs. लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रो टेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ये ना एक्चुअली इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा जब ट्रांसलेट बोलते हैं तो उसमें एक्चुअली एसेंस थोड़ा सा हट जाता है। ये सिर्फ उनको यही काम नहीं होता, एनीथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड एज अ सभापति, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो करेंगे, लेकिन इट इज ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। तो अब फिर से आ गया हमारा काम, क्या हो गया सर? तो अब हमारा ये क्या है सर? हमारा ये सिचुएशन है, क्या हो गया था हमारा 18th लोकसभा। 18th लोकसभा शुरू हुई, करेक्ट। 18th लोकसभा जैसे स्टार्ट हुई, प्रोटेम स्पीकर आ गए। प्रोटेम स्पीकर आ गए, उन्होंने सारे मेंबर्स को शपथ दिलाई, और जो नए स्पीकर है, जो नया स्पीकर है या जो परमानेंट स्पीकर बने हैं, उनका चुनाव का अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं इसको फिर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता क्योंकि ये पूछते नहीं, बट देन प्रपोजल्स आते हैं। ओके, आमतौर पे उन्हीं का प्रपोजल जीतेगा जिनकी सरकार होती है, और फिर बोला जाता है जो कैंडिडेट होते हैं उनके फेवर में बोला जाता है दोज इन फेवर ऑफ दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसी का नाम ले लिया गया, मान के चलो इनका नाम ले लिया गया कि जी ये जो हमारे कैंडिडेट है, क्या आप सब लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ दैट, कितने लोग चाहते हैं कि ये स्पीकर बने? तो जितने भी मेंबर्स लोकसभा में उस टाइम पर बैठे हैं, ऑलराइट, वो इस टाइम पर अब वोटिंग करेंगे। तो पहले काम हो गया, तो पहले 1-2-3 दिन में ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई। अब आएगा दिस, तो सब लोग जिनको भी कैंडिडेट है सरकार की तरफ से, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, ओके, वो अपनी तरफ से मेंबर्स का नाम लेगी। किसी का जैसे श्री ओम बिरला जी का नाम लिया गया। सो नॉमिनेशंस फॉर द स्पीकर्स इलेक्शन मस्ट बी सबमिटेड। तो एक जैसे अगर कल चुनाव है तो आमतौर पे एक दिन पहले तक आप नॉमिनेशन, अपना नामांकन दे दो, और देन एंड ओनली देन वी कैन गो हेड फॉर द वोटिंग। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए बाबू रिमूव करने के लिए। मैंने तुम्हें एक पूरा मेजॉरिटी, बहुमत का मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसी सीरीज में जाके देख लीजिए। टाइम पास मत करो, तुम्हें बहुत कम ऐसा तुम्हारी किस्मत होती है कि तुम्हें कोई इतना सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने तरफ से पूरी तरह से पढ़ा रहा है। व्यर्थ मत जाने दो, वीडियोस को देख लो, नहीं तो एवं टाइम पास करते रहोगे, आईएएस चिल्लाते रहोगे गली कूचों में, और फिर फेल हो जाओगे। कोशिश करनी है तो पूरी तरह से करो भाई, तोड़ दो एकदम, बिल्कुल हार्ड हो जाओ एक दिन। बैठे मत रहो। इसी सीरीज में मैंने सारे पढ़ा, ये 18th सीरीज है और 18th सेशन है, तो हर एक टॉपिक आपके काम का है, पढ़ लेना। और वैसे ये चलता रहेगा, लेकिन चलते रहने से क्या होने वाला है, तुम पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, एमसीक्यूज करोगे, तब तो पास हो जाओगे। ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम पास ही करते रहते, तुम मत करना। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल, साधारण बहुमत से किया जाता है। यानी कि जितने लोग उस टाइम पर, जितने मेंबर्स उस टाइम पर लोकसभा में बैठे हुए और वोटिंग कर रहे, मतदान कर रहे, उनको गिन लिया जाता है। उसका 50% जैसे एक्सेस हो गया, एक्सीड हो गया, तुम बोलोगे सिंपल मेजॉरिटी अचीव होगी। तो इट इज मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे ही वो मिल गया, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे स्पीकर इलेक्ट हो गए। इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा और मैं ये क्वेश्चन का आंसर कल तुम्हें दूंगा, राइट? अगले वीडियो में तुम्हें ये मिलेगा। तुम्हें मुझे ये बात बताना है कि स्पीकर को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो कौन सी मेजॉरिटी लगती है। आज का ये होमवर्क है, सोच के बताना। वो मैंने वो मेजॉरिटी में पढ़ाया हुआ है, तो तुम देख लेना। स्पीकर को इलेक्ट करना है, आज का होमवर्क है। स्पीकर को इलेक्ट करना है तो सिंपल मेजॉरिटी, मैंने बता दिया, साधारण बहुमत। लेकिन अगर स्पीकर को हटाना है तो कौन सी मेजॉरिटी लगती है, कौन सा बहुमत लगता है, ये आज का प्रश्न है। ओके, फटाफट इसको कमेंट्स में लिख दो। अगर तुम्हें ऑटोमेटिकली आता है, नहीं आता तो कल के कमेंट्स में लिख देना। हमने एक छोटे से टाइम पीरियड में पूरा का पूरा स्पीकर का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया और तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं।
Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. Article 93 will tell you that how do you elect the speakers. Article 93 ये बात बोलता है that जितनी जल्दी हो सके, as soon as maybe, the Lok Sabha will elect its speaker और deputy speaker. स्पीकर का पोस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इन द सेंस कि पिछले लोकसभा से जो स्पीकर का पोजीशन होता है वो कंटिन्यू करता है जब तक कि नया लोकसभा बनाना होता. जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, प्रेसिडेंट साहब फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द स्पीकर एक को नॉमिनेट करते हैं जो यूजुअली एक सीनियर मेंबर होते हैं, उनको स्पीकर प्रो टेम बनाया जाता है, टेम्पररी स्पीकर होता है. स्पीकर प्रो टेम नए जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको उनकी शपथ दिलाते हैं और अगर कुछ और काम होता है तो वो करते हैं. एंड ऑल्सो गोज ऑन फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर. जो न्यू स्पीकर होता है उनका नॉमिनेशन पेपर्स आने होते हैं, फिर उसके बाद चुनाव होता है, वोटिंग होती है और वोटिंग के लिए साधारण बहुमत इज इनफ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, इसी तरह से आप बनोगे चैंपियन. और अगर आप और डिटेल में मेरे से पढ़ना चाहते हो, आपका स्वागत है. राइट, ये रोल कभी भूलना मत. 24,999 में 15 महीने का कोर्स या 15 मंथ का कोर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर हियर. हमने सॉलिड परफॉर्मेंस पहले भी दे दिया. प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड जॉइन अस इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी. लेट्स क्रैक इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद. कल मिलते हैं शाम को 5 बजे अगेन. थैंक यू.